बरसात की शुरुआत थी। दो आदिवासी दोस्त किसी काम से जंगल में गए थे। अचानक तूफान आता है और एक लड़के पर बिजली गिरती है। लड़के का हुलिया अब काला नहीं बल्कि लाल और सफ़ेद हो चुका था। बिजली गिरने के बाद भी वह लड़का जिंदा रहता है। उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, भगवान का संदेश मिल गया। ये कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि आगे चलकर इसे ही भगवान बिरसा के नाम से जाना गया। आज 9 जून का संबंध इन्हीं बिरसा मुंडा से है। आज झरोखा में जानेंगे इन्हीं के बारे में। बात 1875 की है, जब रांची अपनी प्राकृतिक संपदाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर था और यहाँ के जंगल और ज़मीन पर अंग्रेज़ों के साथ साथ कई ज़मींदारों की भी नज़रें हुआ करती थी। तब 15 नवंबर 1875 को रांची से 60 किलोमीटर दूर उलीहातू गांव में जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। बालक को बिरसा नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जंगल में जब एक दिन बच्चे पर बिजली गिरी तब वह घर लौटा। गांव वालों को लगा जैसे बच्चे में कोई दैवीय शक्ति आ चुकी हो। मुंडा जाति की एक महिला अपना बीमार बच्चा लेकर उसके पास आती है। कहते हैं बिरसा ने जैसे ही उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा वह हंसने और खेलने लगा। 8 दिन में एक बार खाना खाने वाले बिरसा की चर्चा अब सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंच चुकी थी। कहते हैं वह अपने नुस्खों से चेचक तक को ठीक कर दिया करते थे। बिरसा पहले रोग दूर करने वाले के रूप में मशहूर हुए और फिर लोग उनका उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। वह हिंदू धर्म की कुरीतियों के भी खिलाफ थे और ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों के भी। बिरसा के अनुयायियों का एक अलग पंथ बन गया और वे उन्हें भगवान के तौर पर पूजने लगे। बिरसा के संदेश सुनकर लोग अब अपनी ज़मीन से ज़्यादा प्यार कर रहे थे। जहां उनकी ख्याति बढ़ रही थी तो स्थानीय ज़मींदार और मिशनरीज़ उनके दुश्मन भी बनते जा रहे थे। वे समझ चुके थे कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो सब हाथ से निकल जाएगा। अब ब्रिटिश अफसरों से 60 गांठ की गई और एक रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें बिरसा के कार्यकलापों और उपदेशों को संदेहास्पद बताया गया। तमाड़ क्षेत्र की रिपोर्ट में कहा गया बिरसा तमाम हथकंडों से लोगों को अपना अनुयायी बना रहे हैं, जबकि सिंहभूम जिले की रिपोर्ट में कहा गया कि वह आदिवासियों को ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह जल्द जंगल अपने अधीन कर लेंगे। उनका पंथ मानने वालों को ही जंगल में रहने की अनुमति दी जाएगी। जमींदारों की चाल कामयाब हो गई। सरकार ने बिरसा को बंदी बनाने का फैसला लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सैनिकों की टुकड़ी भेजी, लेकिन बिरसा घुटनों तक धोती, हाथ में तीर धनुष लेकर आदिवासियों के साथ अंग्रेज़ों के लिए काल बन गए। इस पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने बिरसा पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, अशांति फैलाने के मामले दर्ज किए और फिर एक दिन रात के अंधेरे में बिरसा को चालाकी से बंदी बना लिया गया। कठोर कारावास के बाद 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से रिहा हुए। बिरसा पर कार्रवाई के बाद जो मुंडा ईसाई बनने लगे थे, बिरसा ने उन्हें फिर से एकजुट करने की कोशिशें शुरू की। मुंडाओं के पूर्वजों की स्मृति जगाने के लिए उन्होंने पवित्र यात्राएं की। नवरत्नगढ़ की मिट्टी और पानी लाई गई। चुटिया के मंदिर से तुलसी के पौधे, जगन्नाथपुर के मंदिर से चंदन और डोमबारी के पहाड़ को नया मुख्यालय बनाया गया। 24 दिसंबर 1899 को मिशन उलगुलान को अंजाम दिया गया। रांची से चाईबासा तक के 400 वर्ग मीटर के दायरे में पुलिस चौकियों, ईसाई मिशनों और गोरे अफसरों के क्लबों पर तीरों के ताबड़तोड़ हमले किए गए। सरबदा ईसाई मिशन का गोदाम जला दिया गया। खूंटी थाने में 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया गया। बिरसा और आदिवासियों के तीरों की मार के आगे मिशनरियां और अंग्रेज़ों के हौसले धराशायी हो रहे थे। आखिर में हजारीबाग और कलकत्ता से सेना बुलाई गई। डोमबारी की पहाड़ी पर 8 जनवरी 1899 को भयंकर संग्राम हुआ। कमिश्नर फॉब्स, डिप्टी कमिश्नर स्टटफील्ड और कैप्टन रॉश के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के सामने सीना तान कर खड़े थे 4000 मुंडा आदिवासी। इस हमले में स्टेट्समैन ने खबर 400 मुंडाओं के मारे जाने की छापी थी। कहते हैं जंग इतनी भीषण थी कि सेलर कप पहाड़ की मिट्टी में आज भी आदिवासियों के रक्त को हम सूंघ सकते हैं। बिरसा यहाँ भी पकड़े नहीं जा सके तो उन पर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। इस पर भी निर्धन आदिवासी अपने कर्तव्य से डिगे नहीं।
जंगल जंगल बिरसा को तलाश रही पुलिस ने एक जगह विश्राम कर रहे बिरसा को पकड़ ही लिया। बिरसा के 400 साथियों में से 17 जेल में दम तोड़ चुके थे। बिरसा को भयंकर यातनाएं दी गई। 9 जून 1900 की सुबह बिरसा को खून की उल्टियां होने लगी और उनका निधन हो गया। मृत्यु का कारण एशियाटिक हैजा को बताया गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने मुकदमे की कोई ठोस वजह न मिलने पर उन्हें जहर दे दिया था। मृत्यु के वक्त बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल के थे। 25 साल में वह भगवान का दर्जा पा चुके थे। जल, जंगल और ज़मीन के लिए लड़कर कम उम्र में बेहद महान उपलब्धि पाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा को हमारा कोटि कोटि नमन। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1964 में आज के दिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 1752 में आज के दिन फ्रांसीसी सेना ने त्रिचिनोपोली में ब्रिटिश के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 1956 में आज के दिन अफगानिस्तान में ज़बरदस्त भूकंप में 400 लोगों की मौत हो गई थी और 1960 में आज के दिन चीन में तूफान से कम 1600 लोग मारे गए थे। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। एडिटर जी हिंदी से मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली बार एक नए अंक में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।